हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुशील सर, इजी फिजिक्स वाला। और आज रे ऑप्टिक्स का एक नया वीडियो लेक्चर जिसमें हम पढ़ेंगे डिस्पर्जन ऑफ लाइट। हालांकि ये टॉपिक आपने थोड़ा बहुत 10th में पढ़ा है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, कि जब वाइट लाइट को हम प्रिज्म से पास करते थे देन इट स्प्लिट्स इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स, दैट इज 7 कलर्स। विबग्योर आपने पढ़ा था, एंड बंच ऑफ दैट कलर इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। तो एग्जैक्टली वही पढ़ना है, दो एक टर्म और नए पढ़ने हैं। एंगुलर डिस्पर्जन है, डिस्पर्सिव पावर है, ये 12th में थोड़ा नया है, बाकी कुछ नहीं, छोटा सा ही टॉपिक है। तो चलिए मेरे साथ आप भी लिखिए इस टॉपिक को, नोट्स बनाते रहिए, साथ साथ कॉपी पेन ले लीजिए और ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है ना। बहुत ही छोटा टॉपिक है, छोटे मोटे क्वेश्चंस भी, न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं या कुछ और भी पूछा जा सकता है, तो पूरा कवर करते हैं। डिस्पर्जन ऑफ लाइट मतलब व्हेन व्हाइट लाइट इज पासिस थ्रू द डिस्पर्सिव मीडियम। डिस्पर्सिव मीडियम का मतलब ऐसा मीडियम जिसमें लाइट के डिफरेंट कलर्स की स्पीड डिफरेंट होती है, उस मीडियम को कहते हैं डिस्पर्सिव मीडियम। और जिसमें लाइट की स्पीड अलग अलग कलर की अलग अलग नहीं होती है, कांस्टेंट स्पीड होती है, तो वो नॉन डिस्पर्सिव मीडियम होता है। ध्यान रखना, डिस्पर्सिव मीडियम का मतलब इन विच द स्पीड या वेलोसिटी ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट इज डिफरेंट, इट कॉल्ड एज डिस्पर्सिव मीडियम। जैसे प्रिज्म, प्रिज्म के अंदर जब लाइट पास होती है तो उसके डिफरेंट जो कलर्स होते हैं, वायलेट, रेड, इनको, इनकी सबकी स्पीड अलग अलग होती है, इसलिए सब अलग अलग कलर में स्प्लिट्स हो जाते हैं, अलग अलग रेज शो करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, द फिनोमेना ऑफ splitting of light, the phenomena of splitting of white light into its constituent colors, constituent colors when passes through dispersive medium, the phenomena of splitting of white light into its constituent colors when passing through the dispersive medium, colors when passes through the dispersive medium, इस फिनोमेना हम कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। फॉर एग्जाम्पल, जब हम किसी व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास करते हैं तो वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, लाइक दिस। प्रिज्म, ये व्हाइट लाइट, अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आपने पढ़ा है कि रेयर से डेंसर में जब लाइट जाएगी तो ऐसे मुड़ेगी, और इसमें 7 कलर्स होते हैं। ओके, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए, ये व्हाइट लाइट है, जब इसको प्रिज्म से पास किया देन इट स्प्लिट्स इनटू 7 कलर्स, ठीक है ना। ये 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। आप जरूरी नहीं इस तरह से डेफिनेशन याद करें, द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स व्हेन पासेस थ्रू द डिस्पर्सिव मीडियम। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि व्हेन व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन द प्रिज्म then it splits into 7 constituent colors. This phenomena is called as dispersion of light. चलिए, अब जनरली क्या होता है, ये जो 7 कलर्स होते हैं आपने बचपन में पढ़े हैं, विबग्योर,
ये सब में पढ़े होंगे। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, सबको पता है ना। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये 7 कलर होते हैं। तो बच्चा जनरली क्या करता है, यहां से ऐसे लिखता है वायलेट, इंडिगो, ऐसा नहीं होता है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, इस तरह से ये विब्ग्योर होता है। ये विब्ग्योर होता है। वायलेट सबसे नीचे होता है, मतलब वायलेट कलर का डेविएशन सबसे ज्यादा होता है। हमने जो पिछला वीडियो लेक्चर बताया था उसमें बताया था डेविएशन जो होता है इज इक्वल्स टू a म्यू माइनस 1, मतलब डेविएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जिस कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है उसका डेविएशन भी ज्यादा होता है। हमने बताया था इसमें इस तरह से जब नीचे आते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डिक्रीज होता है और वेवलेंथ इंक्रीज होती है। ये चीज हमने पहले भी सिखाई थी। इसका मतलब वायलेट कलर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सबसे ज्यादा होता है और रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है। तो वायलेट कलर का डेविएशन सबसे ज्यादा होता, वायलेट कलर सबसे ज्यादा डेविएट होता है, सबसे ज्यादा मुड़ता है। तो वायलेट सबसे नीचे होगा, रेड सबसे ऊपर होगा। समझ गए ना ये फार्मूला। डेविएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जिस कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उस कलर का डेविएशन भी ज्यादा होता है, मतलब वायलेट कलर इज मोर डेविएटेड या मैक्सिमम डेविएटेड एंड रेड कलर इज लीस्ट डेविएटेड। यही कारण रेड ऊपर आता है, वायलेट नीचे आता है। ध्यान रखना, गलती से विब्ग्योर यहां से लिखना मत शुरू कर देना, नीचे से लिखना है विब्ग्योर आपको, ठीक है ना। तो ये फिनोमेना कहलाती है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। चलिए अब जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पर हमें 2 नए टर्म पढ़ने हैं। अच्छा एक चीज और बता दें, जैसे ये प्रिज्म से 7 कलर्स निकले हैं, अगर इसके सामने अगर हम उल्टा प्रिज्म रखते हैं इस तरह से, तो ये वापस 7 कलर्स मिलकर के वापस व्हाइट लाइट बना देंगे। ध्यान रखना, ये तो आपने 10th में पढ़ा है। ये प्रिज्म रखा है, अब उल्टा प्रिज्म ऐसे लगा दो इसके सामने, तो ये वापस 7 कलर्स कंबाइन टू फॉर्म अ व्हाइट लाइट अगेन। तो कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म भी कह सकते हो इसको। खैर इस चीज की जरूरत नहीं है यहाँ पर। अब जो मैंने बताया था, एक तो एंगुलर डिस्पर्जन हमें पढ़ना है और डिस्पर्सिव पावर पढ़नी हमें, ठीक है ना। तो चलिए हटा दें इसको। ये डिस्पर्जन की डेफिनेशन थी कि जब व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास करते हैं तो ये 7 कलर में इस तरह से टूटती है। कौन सा कलर नीचे होता है, कौन सा ऊपर होता है, ध्यान रखना। क्या बात है। चलिए तो ऐसा अगला टॉपिक है एंगुलर डिस्पर्जन। एंगुलर डिस्पर्जन थीटा, एंगुलर डिस्पर्जन में पढ़ना, ठीक है ना। तो चलिए डिस्पर्जन में जैसे हमने बताया था, ये प्रिज्म है, व्हाइट लाइट, ये एक्सटेंडेड पाथ है। मैंने कहा था सबसे ज्यादा डेविएशन वायलेट का होता है और सबसे कम रेड का होता है। तो इस तरह से ये है वायलेट कलर और ये हो गया, इनके बीच में ही 7 कलर होते हैं। अभी बताया था हमने डायग्राम बना के। अब रेड कलर कितना डेविएट हुआ, रेड कलर का अगर डेविएशन निकालना है तो इसको पीछे एक्सटेंड कर लो, रेड वाले को ऐसे करके, दिख गया ना। ये तो डेविएशन हो गया रेड का। वायलेट कलर कितना डेविएट हो गया, तो वायलेट वाले को पीछे ले लो ऐसे करके, ये दिख रहा ना। ये डेविएशन किसका हो गया, वायलेट कलर का। भाई इंसिडेंट रे को आगे एक्सटेंड करो
और जो डेविएटेड है इसको पीछे एक्सटेंड करो, तो ये जो एंगल बन रहा है ना यहाँ पर, ये वाला एंगल, समझ गए ना, यही तो डेविएशन हुआ ना। डेविएशन का मतलब है कि इंसिडेंट रे और जो इमरजेंट रे उसके बीच में जो एंगल होता है, ये प्रिज्म में सिखाया गया था। तो ये दो एक्सट्रीम कलर हमने यहां पर लिए, रेड और वायलेट। इन दोनों एक्सट्रीम कलर के जो डेविएशंस हैं उनका जो डिफरेंस एंगल होता है उसको हम कहते हैं एंगुलर डिस्पर्जन। समझ गए ना, डायग्राम बनाइए, एंगुलर डिस्पर्जन। इट इज द डिफरेंस बिटवीन, it is the difference between the deviation angle of two extreme colors। जो दो एक्सट्रीम कलर्स हैं उनके जो डेविएशन एंगल है, उनमें जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्पर्जन, या डिफरेंस ऑफ एंगल ऑफ डेविएशंस ऑफ टू एक्सट्रीम कलर्स भी कह सकते हो। मतलब थीटा इक्वल टू डेल्टा वायलेट माइनस डेल्टा रेड, ये मतलब होता है। इट इज द डिफरेंस बिटवीन द डेविएशन एंगल ऑफ टू एक्सट्रीम कलर्स, मतलब वायलेट कलर और रेड कलर के जो डेविएशन होते हैं उनमें जो डिफरेंस होता है उसी को हम कहते हैं एंगुलर डिस्पर्जन। अब हमने पढ़ रखा, देखिए अभी बताया था डेल्टा बराबर ए म्यू माइनस वन, ये हमने पढ़ रखा है। तो अगर हम डेविएशन वायलेट के लिए निकालेंगे तो एंगल ऑफ प्रिज्म तो सबके लिए सेम है, ये एंगल ऑफ प्रिज्म होता भाई, ये तो सबके लिए सही है, सेम है, चाहे वायलेट कलर हो चाहे रेड हो चाहे कोई भी कलर हो। तो म्यू वायलेट आएगा -1। ऐसे ही डेविएशन अगर हमें रेड का लिखना है तो ए म्यू रेड -1 आ जाएगा, या किसी और कलर का भी डेविएशन लिखना है तो यही फार्मूला है। तब यहां पर थीटा कितना आएगा, थीटा बराबर डेल्टा वायलेट मतलब ए म्यू वायलेट -1 माइनस ए म्यू रेड -1। ए कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, म्यू बी -1 माइनस म्यू आर +1, -1 ले लिया, 1 से 1 कट गया, हो जाएगा ए म्यू वायलेट माइनस म्यू रेड। तो ये आ गया आपका एंगुलर डिस्पर्जन। बहुत छोटा सा टॉपिक है। जो दो एक्सट्रीम कलर्स होते हैं उनके जो डेविएशंस का डिफरेंस एंगल होता है उसी को हम कहते हैं एंगुलर डिस्पर्जन। ठीक है ना। अब इसमें एक और चीज पढ़नी है, डिस्पर्सिव पावर। हटा दें इसको भी, चलिए डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर। अच्छा एक चीज हम यहां पर और बता दें, ये रेड और वायलेट के बीच में जो 7 कलर्स होते हैं तो जो मीन कलर होता है वो येलो कलर होता है। मतलब ध्यान रखना, येलो कलर को हम मीन कलर कहते हैं। इसको चलो हम पहले हेडिंग डालें, डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर, पहले हमने पढ़ा एंगुलर डिस्पर्जन, उसके बाद डिस्पर्सिव पावर। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्जन to the deviation of mean color। मीन कलर होता है जो होता है वो येलो कलर होता है, ध्यान रखना।
ऊपर वाले जो कलर्स होते हैं उनका जो कंबाइंड जो इफेक्ट है कलर का वो रेड जैसा होता है, और बाकी नीचे वाले जो होते हैं उनका जो कंबाइंड इफेक्ट होता है वो ग्रीन या ब्लू जैसा होता है। तो बीच में जो येलो कलर होता है वो डिफरेंट होता है। तो येलो कलर को ही हम क्या कहते हैं यहाँ पर मीन कलर कहते हैं। ध्यान रखना, गिनना मत कि 3 ऊपर 3 नीचे, बीच वाला जो आ गया वो मीन कलर होगा, नहीं। यहाँ पर येलो कलर को ही मीन कलर लिया जाता है। जनरली बच्चे कंफ्यूजन होता है, विबग्योर होता है ना, विबग्योर, तो ये 3 नीचे 3 ऊपर, तो उसको लगता है ये ग्रीन कलर है वो मीन कलर है, लेकिन ग्रीन कलर को मीन कलर नहीं लिया जाता है। ध्यान रखना, येलो कलर को मीन कलर लिया जाता है। तो डिस्पर्सिव पावर ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन डेल्टा वाई। देखिए डेफिनेशन क्या लिखा है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्जन मतलब थीटा अभी निकाला था, टू द डेविएशन ऑफ मीन कलर मतलब डेल्टा वाई। अब थीटा तो हमने अभी निकाला था, डेल्टा वाई निकाला, तो जैसे हमने डेल्टा वायलेट निकाला, डेल्टा रेड निकाला, वैसे ही डेल्टा वाई भी निकाल सकते हैं भाई। ए म्यू वाई माइनस 1, ये डेल्टा वाई हो जाएगा। तो अब देखिए क्या आएगा, थीटा का मतलब ए अभी मैं लिखा था म्यू वायलेट माइनस म्यू रेड अपॉन डेल्टा वाई कितना आएगा, ए म्यू वाई माइनस 1। ए से ही कट जाएगा तो ओमेगा बराबर आ जाएगा म्यू वायलेट माइनस म्यू रेड अपॉन म्यू येलो माइनस 1। तो ये है आपका डिस्पर्सिव पावर, इसको भी नोट कर लीजिए। ये जो डिस्पर्सिव पावर होती है, ध्यान रखना, इट इज इंडिपेंडेंट ऑन एंगल ऑफ प्रिज्म। ये एंगल ऑफ प्रिज्म पर डिपेंड नहीं करती। कई बार एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर एंड मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। इट depends on nature and material of prism। डिस्पर्जन ऑफ लाइट का एग्जांपल भी आपने 10th पढ़ा होगा, रेनबो, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। तो 12th में भी रेनबो है, जो लोग बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हालांकि ये अंदर बाहर होता रहता है टॉपिक, तो इसलिए इतना इंपॉर्टेंस नहीं है रेनबो। चलिए नोट कीजिए फटाफट। तो ये था आज का टॉपिक, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब हम आपको बता दें, अब आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन जो रे ऑप्टिक्स का बाकी है, उसका वीडियो कल से रेगुलर आएगा। वो टॉपिक है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में स्पेशली हमें पढ़ना है सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इनकी मैग्नीफाइंग पावर, जब आपकी आई रिलैक्स स्टेट में होती है, स्ट्रेन स्टेट में होती है, और टेलीस्कोप। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोर्ड में और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ध्यान से समझना है टॉपिक को, अच्छे टॉपिक हैं तीनों, ठीक है ना। उसके बाद हमारा वैसे आई भी है, ह्यूमन आई, लेकिन ह्यूमन आई तो चूंकि बायो के बच्चे इतना ज़्यादा पढ़ लेते हैं, 10th में भी 8 से चलती है आई, 8वीं से चलती है, 8वीं में भी है, 10th में भी है, बायोलॉजी में 12th में भी है ह्यूमन आई। फिजिक्स में उसमें कुछ नहीं पूछा जाता है। डिफेक्ट्स ऑफ आई आपको पता है, मायोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया है, इनको कैसे करेक्ट करेंगे, कौन सा लेंस लगाएंगे, ये सारे बच्चों को पता होता है। इसमें छोटे मोटे क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो देखो टाइम मिलेगा तो क्वेश्चंस का एक वीडियो हम उस पर डालेंगे। फिलहाल जो टॉपिक हमारे रे ऑप्टिक्स के आने वाले हैं वो है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप का एक ही वीडियो बनाऊंगा, थोड़ा लंबा बनेगा, और टेलीस्कोप का। उसके बाद रे ऑप्टिक्स खत्म होगा, फिर हम एंट्री मारेंगे वेव ऑप्टिक्स में। तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन दबा दें ताकि रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपनी सेहत का ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। मैंने कहा था वीडियोज सीक्वेंस में आ रहे हैं, अगर आपने पुराने वीडियोज नहीं देखे रे ऑप्टिक्स के तो जरूर देखें,
प्रिज्म पे हमने फुल शॉर्ट वीडियो डाला था, एक रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, उस पर बहुत तगड़े तगड़े हमने क्वेश्चंस भी किए थे, जेई लेवल के क्वेश्चंस हमने किए थे, तो उनको देख लें। ये तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, चूंकि आपने 10th में पढ़ रखा था, तो यहाँ दो चीजें नई आपने सीखी हैं, एंगुलर डिस्पर्जन क्या होता है और डिस्पर्सिव पावर क्या होता है। सीधे न्यूमेरिकल्स आते हैं, इसलिए हमने कोई न्यूमेरिकल नहीं लिया, सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह दिया जाता है या एंगल ऑफ प्रिज्म दिया जाता है, ये सब निकल आते हैं। दो ही तो फार्मूले हैं, इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।